नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। एक हादसा, कुछ सेकंड और सब कुछ खत्म। यही हकीकत है अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की। लेकिन किस्मत ने कुछ लोगों का हाथ थाम लिया। अहमदाबाद विमान हादसे में बाल बाल बचे लोगों की कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि ये जिंदगी को दोबारा जीने का जज्बा है। जब 241 जिंदगियां पल भर में राख हो गई, उस वक्त विश्वास कुमार का इस तरह सलामत बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। विश्वास तो उस विमान में सवार थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी किस्मत में शायद जिंदगी लिखी थी। मौत उनको छू कर निकल गई, जिंदगी दोबारा मिल गई। ऐसी ही एक सर्वाइवर भूमि चौहान भी हैं, जिन पर किस्मत ने मेहरबानी की और ट्रैफिक में फंसने की वजह से वो 10 मिनट की देरी से सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पर पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें फ्लाइट में बोर्डिंग की इजाजत नहीं मिली। भूमि उस वक्त दुखी थी क्योंकि महज 10 मिनट लेट होने के कारण उनकी फ्लाइट छूट गई। लेकिन जब वो एयरपोर्ट से एग्जिट गेट पर पहुंची, तब उन्हें पता चला कि जिस फ्लाइट को उन्होंने मिस किया वो क्रैश कर गई। जिस इमारत से विमान टकराया, उस बिल्डिंग में भी कई लोग ऐसे थे जो पल भर के इत्तेफाक से बच गए। अपनी सूझबूझ से आज सही सलामत है। अब इसे आप चमत्कार कहिए या फिर किस्मत का खेल या करिश्मा कह लीजिए, लेकिन हकीकत यही है कि आज अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में हुए चमत्कार को दुनिया नमस्कार कर रही है। विश्वास कुमार रमेश लंदन जा रही फ्लाइट में सवार थे। वो ड्रीम लाइनर के सीट नंबर 11A पर बैठे थे, लेकिन जब प्लेन क्रैश हुआ तो विश्वास सलामत बाहर आ गए। शरीर पर चोटें जरूर आई हैं, लेकिन जिंदगी ने जैसे उन्हें एक और मौका दे दिया हो। धुआं, आग, चीखें और फिर एक सन्नाटा। इस मलबे से कुछ राख हो गया, लेकिन इसी राख से एक जिंदगी फिर परवान चढ़ गई। नाम है विश्वास कुमार रमेश। जब 241 जिंदगी पल भर में मौत के आगोश में सो गई हो, तब एक शख्स का इस तरह सलामत बच जाना कुदरत का करिश्मा ही तो है। कुमार ने कभी सोचा भी ना होगा कि उनका ये सफर मौत से मुलाकात बन जाएगा। किसे पता था कि जिस उम्मीद से लंदन की उड़ान भरी थी, वो पल भर में राख के ढेर में तब्दील हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हादसे के वक्त तो कुमार को भी ये उम्मीद नहीं रही होगी कि वो कुछ इस तरह बच जाएंगे। लेकिन कहावत है ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ये बात आज कुमार से बेहतर और कौन समझ सकता है। क्या भैया बजा पैसेंजर गुजरात के अहमदाबाद से लंदन के गेटविक जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया, जिसमें एकमात्र खुशकिस्मत यात्री रहे विश्वास कुमार रमेश, जो मूल रूप से दीव के रहने वाले हैं और रहते लंदन में हैं। विश्वास कुमार रमेश के मुताबिक विमान के उड़ान भरने की 30 सेकंड बाद एक तेज धमाके की आवाज आई और वो क्रैश हो गया। उन्होंने घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब वो उठे तो मंजर बेहद भयावह था। चारों तरफ आग की लपटें थी। वो खुद बहुत डरे हुए थे। वो उठे और दौड़ने लगे। विश्वास ने हादसे में खुद के बचने को करिश्मा बताया। साथ ही ये भी कहा कि उन्हें खुद भरोसा नहीं हो रहा कि वो हादसे में बच गए हैं। सड़क पर चलते नजर आए विश्वास कुमार रमेश को एम्बुलेंस में बिठाया गया और फिर अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।
जो घायल है, जो कि प्लेन में सवार था, वो फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। विश्वास जो कि 39 साल की उनकी उम्र है और अपने परिवार के साथ वो दीव घूमने गए थे। उसके बाद वो लंदन जो एयर इंडिया की फ़्लाइट जा रही थी उसी में वो सवार थे। 1:38 को अहमदाबाद से वो उस फ्लाइट ने उड़ान भरी और 1:40 को फ्लाइट एयरपोर्ट के पीछे के हिस्से जो कि मेघानी नगर है वहाँ पे जाके प्लेन क्रैश हो गया। वो प्लेन में से कैसे भी करके अपनी जान बचाकर बाहर की तरफ कूद जाता है और जो वीडियो सामने आता है उसमें वो स्पष्ट तौर पर कहता सुनाई दे रहा है कि जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी उसके कुछ ही चंद सेकंड्स में प्लेन क्रैश हुआ है और वो जो स्थानीय लोग उसके आसपास में दिखाई भी देते हैं उन्हें कहता है प्लेन क्रैश हुआ है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे तो विमान हादसे में एकमात्र बचे विश्वास कुमार रमेश से उन्होंने मुलाकात की और उनका हाल जाना। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी विश्वास से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। किस्मत ही है कि एक पूरा विमान खाक हो गया, लेकिन विश्वास बच गए। इस किस्मत के पीछे एक वजह उनकी सीट भी मानी जा रही है। विश्वास का जो बोर्डिंग पास सामने आया उसके मुताबिक वो एयर इंडिया की फ्लाइट में सीट नंबर 11A पर बैठे थे। ये सीट विमान में इमरजेंसी एग्जिट के पास थी। ये बड़ा सा दरवाजा होता है। इस सीट पर बैठने वाले को खास निर्देश दिया जाता है। एयर होस्टेस बिफोर टेक ऑफ होने से पहले आती हैं और समझाती हैं कि उनकी क्या कर्तव्य है कि एग्जिट गेट होगा तो उनको सहयोग करना होगा, क्योंकि अगर जो भी क्रू आएगा उसको खोलने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो लॉक होता है, उसको इतना आसानी से नहीं खुलता। वो उसके लिए वो क्रू ट्रेन होता है, वो आके उसको लॉक को खोलता है और फिर गेट खोलता है। तो लॉक, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि उसमें बहुत समय लगे। वो क्रू जो ट्रेन होते हैं वो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में उस लॉक को खोल देते हैं। तो जो सामने बैठा होगा निश्चित रूप से वो जो बैठा हुआ तो पहले तो पैनिक होगा, गेट क्यों खुल रहा है तो पैनिक हो सकता है। नंबर 2, उसको थोड़ी सी जो है सुविधा जैसे कहा जाए कि दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, उसको देखते हुए उसको वार्न किया जाता है कि होगा तो आप सहयोग करिएगा। तो इन गेट के पास जो लोग हैं निश्चित रूप से उनको बताया गया होगा, ब्रीफ किया होगा कि आप क्या करें। और लेकिन अगर आग लग रही है तो निश्चित रूप से गेट खोलना मतलब आप आग को निमंत्रित कर रहे हैं, तो वो गेट नहीं खोले जाएंगे। गेट वही खोले जाएंगे जो कि आपको आसानी से, सरलता से बाहर निकलने का मार्ग प्रदर्शन कर सकें। तो ये सब जो है बहुत जरूरी होता है कि कौन सा गेट खोलना है, कौन सा नहीं खोलना, क्योंकि पैनिक में आप कोशिश करते हैं कि भाई नहीं खोलिए, मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। लेकिन कई बार जो है आप कूद सकते हैं, लेकिन आप सोच रहे कूद सकते हैं, लेकिन वो माहौल नहीं है कि आप कूद पाए। आप अपने पैर की हड्डियां तोड़ सकते हैं, अपने को घायल कर सकते हैं। मौत और जिंदगी की जंग में विश्वास कुमार जीत गए। आखिरी मौके पर विश्वास के बुलंद हौसले और जिंदगी बचाने की एक कोशिश ने उन्हें इस भयावह हमले से बचा लिया। जब हर कोई शून्य जैसी स्थिति में था, उस समय विश्वास कुमार के दिमाग ने तेजी से काम किया और मौका मिलते ही उस आग के गोले से बाहर निकले और आज विश्वास हमारे बीच में है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विश्वास कुमार रमेश का इस तरह से बचाना किसी करिश्मे से कम नहीं है। जिस सीट को आमतौर पर लोग नापसंद करते हैं, वही सीट विश्वास के लिए लकी साबित हुई है। वो आज सही सलामत है, अहमदाबाद के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। वो लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। उनके बचने की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही
जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब। तो अहमदाबाद में विमान हादसे में कई घर वालों ने अपनों को खो दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी खुशनसीब हैं जिनकी जान किस्मत से बाल बाल बची है। हादसे के लपेटे में आए बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रह रही अकोला की ऐश्वर्या तोषनीवाल उन्हीं चंद खुशनसीबों में से एक हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में धैर्य नहीं खोया और अपने साहस और हिम्मत से अपनी जान बचा ली। एक जोरदार धमाका, हर तरफ घना काला धुआं और आग के शोले। अहमदाबाद विमान हादसे के वक्त जब जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक दीवार का फासला था, उस वक्त ऐश्वर्या नाम की लड़की ने अपनी हिम्मत और हौसले से मौत को मात दे दी। हर तरफ कोहराम मचा था। आग की लपटों के दरमियान जिंदगी दम तोड़ रही थी और ऐश्वर्या अपने हॉस्टल के कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। जब आंख खुली तो सामने थी आग, धुआं और तबाही। बाहर चीखें थी, अंदर डर था, लेकिन ऐश्वर्या ने हिम्मत नहीं हारी, हौसला दिखाया, खुद पर भरोसा किया और एक कंबल में खुद को लपेटकर मौत से जंग छेड़ दी। वो हॉस्टल के गलियारों से होते हुए, आग की लपटों से बचते हुए और धुएं के गुबार को चीरते हुए किसी तरह बाहर तक आई और खुद को बचा लिया। जानकारी के मुताबिक विमान हादसे के वक्त ऐश्वर्या हॉस्टल की बिल्डिंग नंबर 3 के एक कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। अचानक जोरदार आवाज होने से अफरा तफरी मच गई, जिससे ऐश्वर्या की नींद खुल गई। ऐश्वर्या को लगा कि बाहर बारिश हो रही है, लेकिन जब उठी तो एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ऐश्वर्या ने जैसे ही मेन गेट खोला, काला धुआं अचानक से अंदर आया और पूरे कमरे में भर गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए ऐश्वर्या अंदर आई और खुद को कंबल में लपेट लिया। अंधेरे में धुएं के बीच रास्ता तलाशते हुए 5वीं मंजिल से नीचे उतरकर बाहर निकली। इस दौरान उसके चेहरे, हाथ और पैरों पर जलने के हल्के निशान आए। हादसे के बाद ऐश्वर्या ने सबसे पहले अपने पिता अमोल तोषनीवाल को फोन किया। ऐश्वर्या से ही
उन्हें हादसे की खबर मिली और जब उन्हें यकीन हुआ कि बेटी सही सलामत है तो उनकी जान में जान आई। ऐश्वर्या की ये कहानी सिर्फ हादसे से बचने की नहीं है, ये कहानी है उस एक पल की जब हिम्मत ने हार को टाल दिया, जब एक लड़की ने बताया कि जिंदगी बस सांसों से नहीं, हौसले से चलती है। धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और ऐश्वर्या के पिता अमूल और माता माधुरी तोष्णीवाल से बातचीत की हमारे संवाददाता धनंजय साबले ने। अहमदाबाद में कल जो प्लेन हादसा हुआ है जिसमें बीजी हॉस्टल में जो पढ़ने वाली स्टूडेंट है उसमें की एक अकोला की ऐश्वर्या तोष्णीवाल थी। उनके माता पिता हमारे साथ है। उनको जब इस हादसे के बाद उसका फ़ोन आया तो क्या मंजर था उस वक्त, इनके दिलों में क्या हलचल थी, उन्होंने क्या बोला और इनके दिल में अब वहाँ पहुँचने की जद्दोजहद है। हमारे साथ है अमूल तोष्णीवाल जी, उनके पिता। ऐश्वर्या, क्या फ़ोन कब आया, कैसी मालूम हुआ ये? इसका फ़ोन 2:18 पर आया मुझे, तो ये हॉस्पिटल पहुँचे हुई थी और इसने सब हादसे के बारे में बताया। तब तक तो हमारे को पता भी नहीं था कि भाई क्या हुआ है करके। जैसे ही उसका फ़ोन आया उसके बाद में हमने न्यूज़ चैनल और खोले और ये सब हुआ। जब ये फ़ोन आया, जब घटना की मालूमात हुई, उसने किस तरह से अपनी जान बचाई और क्या मंजर था वहाँ का, कैसा बताया? ये हॉस्टल पर ही आराम कर रही थी नाइट ड्यूटी के बाद में, तो ये जो हादसा हुआ उसके अंदर वो सडनली उसको जाग आया कि भाई क्या हुआ है करके। तो इसने जाकर जैसी गैलरी में देखा तो इसको एकदम ऐसा लगा, नींद के अंदर थी, आधे नींद के अंदर, तो भाई कुछ काले बादल और कुछ धुआं, कुछ तो हुआ है, आजू बाजू की बिल्डिंग नहीं दिख रही, ऐसे सब था। तो ये वापस अंदर आई और अंदर आके जैसे ही सामने का दरवाज़ा ये खोलने गई तो आग की लपेटें और काला धुआं जो है वो इसके रूम में एकदम सडनली ऐसा एंटर हुआ, जिससे पीछे हटकर खुद को ये करा और इसको ध्यान में आया कि कुछ तो हो गई है गड़बड़। और भगवान की कृपा से उसके दिमाग में आया, उसने ब्लैंकेट लिया हाथ में, खुद को रैप करा और कुछ नहीं दिखते हुए, वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था उसको सिर्फ पता था कि भाई स्टेप्स कहाँ से है, रेगुलर रोज का आना जाना था। तो वो अंदाजे से रैप करके खुद को स्टेप्स पर से नीचे उतरते गई। कहाँ वो इंजर्ड हुई है, क्या बताया उसने? इंजरी इसको जो है वो फायर के वजह से जैसे पूरे चेहरे और पर जो है लालपना आया है और नीचे मेन बोल तो उसके पैरों में चप्पल और नहीं रहने से वो जो है छाले पैर के ऊपर आए हैं। विश्वास कुमार रमेश इस हादसे में बचने वाले अकेले इंसान नहीं है। भूमि चौहान को भी किस्मत ने इस हादसे से बचा लिया। भूमि ट्रैफिक में फंसने की वजह से 10 मिनट की देरी से एयरपोर्ट पहुंची थी, जिसकी वजह से उन्हें फ्लाइट में बोर्डिंग की इजाज़त नहीं मिली। भूमि उस वक्त तो फ्लाइट छूटने से दुखी थी, लेकिन जब वो एयरपोर्ट से एग्जिट गेट पर पहुंची तब उन्हें पता चला कि जिस फ्लाइट को उन्होंने मिस कर दिया है वो क्रैश हो गई है। जिंदगी बचने पर भूमि ने ईश्वर का आभार जताया और कहा कि मेरे बप्पा ने मुझे बचा लिया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में रमेश कुमार विश्वास का बच जाना जहां करिश्मा है, तो वहीं भूमि चौहान वो हैं जिन्हें किस्मत ने बचा लिया। अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के हादसे में भूमि चौहान सिर्फ 10 मिनट लेट होने की वजह से बच गईं। ट्रैफिक जाम उनके लिए वरदान बन गया। ट्रैफिक में फंसने की वजह से वो विमान में नहीं जा सकी और उनकी जान बच गई। दरअसल लेट होने के चलते एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें फ्लाइट में चढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। हम लोग थोड़ा बाहर, मतलब 1:10 की फ्लाइट थी और 12:10 को मैक्सिमम उन लोगों का गेट बंद हो जाता है और हमें वहाँ पे पहुँचते ही 12:20 हो गया था। तो मतलब 10 मिनट की लेट पहुँची थी, उसकी वजह से मैं फ़्लाइट पे चेक इन ही नहीं कर पाई और उन लोगों ने मुझे वापस ही भेज दिया। तो इस वजह से मेरी फ़्लाइट मिस हो चुकी थी। 10 मिनट हमें थोड़ा रास्ते में ट्रैफिक और मतलब 10 मिनट से ज़्यादा ट्रैफिक तो हमको बीच में हुआ था, लेकिन यही सब रीज़न की वजह से मैं 10 मिनट लेट पहुंची थी वहाँ पे बस। जब वो मायूस होकर एयरपोर्ट से बाहर निकली और एग्जिट गेट पर पहुंची, तभी उन्हें फ्लाइट के क्रैश होने की जानकारी मिली। खबर सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कांप गईं और कुछ देर तक शॉक में रहीं।
उनके मुताबिक अगर वो ट्रैफिक में न फंसती और वक्त पर पहुंच जाती तो वो भी उस फ्लाइट में होती। इस घटना के बाद भूमि ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ 10 मिनट की देरी से उनकी जान बच गई। वो भावुक होकर कहती हैं कि मेरे गणपति बप्पा ने मुझे बचा लिया। एयरपोर्ट से निकल के घर आ रहे थे वापस, तो उसी टाइम पे हमको गाड़ी में पता चला कि जो मैं ट्रैवल करने वाली थी तो वही फ्लाइट में ऐसा इंसिडेंट हुआ है। उस टाइम पे तो मुझे लगा था कि जो हुआ मेरे साथ वो तो बहुत अच्छा हुआ कि मेरे कुछ गुड इंडीड रहे होंगे, उसकी वजह से मेरी लाइफ तो एटलीस्ट बच गई। लेकिन सेकंड थिंग ये भी है कि जो हुआ है टोटली वो तो ऑलमोस्ट बहुत ही टेरिफाइड इंसिडेंट है कि इतने सारे लोगों की जान चली गई है। तो बस ये तो वैसे तो ये इतना अच्छा इंसिडेंट है ही नहीं, और ये सब जो जिन लोगों ने जान गई है उन सबको बस भगवान की आत्मा उनको शांति दे। तो जिस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से विमान टकराया, जिंदगी उनकी भी खतरे में आ गई। लेकिन इस हादसे में ऐसे कई मेडिकल छात्र हैं जो आज सही सलामत हैं। कोई तीसरी मंजिल से कूदकर बचा, कोई धुएं को चीरता हुआ बाहर आ गया। आग बहुत आ गई थी, फ्लैट से निकलना पॉसिबल नहीं था, तो आई जंप थ्रू माय बालकनी, दैट्स व्हाई आई गॉट इंजर्ड। और अभी आप लोग सब घर जा रहे हैं? घर नहीं जा रहे हैं हम, बस जहाँ पे हमें रेजिडेंस मिल जाएगा अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। मैं सेकंड फ्लोर से नीचे उतरा था सफोकेशन में, देन मैं निकला बाहर तो हर तरफ आग लगी हुई थी, सराउंडिंग में सब तरफ। तो मुझे सामने की तरफ जो खाली ग्राउंड था उसमें मैं जंप किया। सेकंड फ्लोर से नहीं, सामने जो बाउंड्री वॉल है कंक्रीट वाली, उसको चढ़ के उसको जंप किया। मतलब मैं खुद ही रेस्क्यू होकर धीरे धीरे चला गया, फिर मैं बाद में सब चीज़ें बाद में आई। आई वॉज द फर्स्ट। मैं देखना बाकी सब जल ही गया है मोस्टली, बाकी देखना मुझे। और इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।